नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका फ्रॉम एल्कीन्स। तो हम सबसे पहले एल्कोहल बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं? एल्कीन से। इसमें भी नंबर 1 है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? वाटर से। एल्कीन की रिएक्शन वाटर से करवाएंगे तो एल्कोहल बन जाएगा। देखो जरा, जैसे ये एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन। अब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ वाटर से, HOH, ठीक। तो इसकी रिएक्शन हम वाटर से करवा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। कौन H2SO4 मान लो हमने ले रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये तो H2O है ना। अब मैं इसको ऐसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अच्छा, ये एल्कीन कैसा है आपका? दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों साइड में सेम ग्रुप है, सेम ही ग्रुप्स हैं, तो इसे कहेंगे सिमेट्रिकल ग्रुप्स, है ना, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन किसी को भी आप पॉजिटिव पार्ट दे सकते हैं और किसी भी कार्बन को आप नेगेटिव पार्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ न कोई मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत है, ना ही किसी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की जरूरत है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल में किसी को भी पॉजिटिव दो, किसी को भी नेगेटिव दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये CH2 से क्या बन जाएगा आपका? CH3, और ये CH2 का CH2 ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? OH, ठीक। तो CH3 CH2 और CH2 पे क्या लग गया? OH। तो दिस इज एल्कोहल। लेकिन अगर ये एल्कीन आपका अनसिमेट्रिकल होता, फिर रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होगी? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स, नोट कर लीजिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स रिएक्शन विल गो according to मार्कोव-निकोव्स रूल। देखो किसी किसी बुक में तो मार्कोनिकॉफ लिखा होता है, किसी किसी में मार्कोव-निकोव्स लिखा होता है, तो आप कुछ भी नोट कर सकते हैं। मार्कोनिकॉफ्स रूल कैसे होगा जरा देखो ध्यान से। अब हम ले रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो जैसे हमारे पास है दिस। अब आप देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इधर लगा हुआ है CH2 और इधर लगा हुआ है CH और CH3। तो ये कैसा हो गया? दिस इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। करवाइए रिएक्शन वाटर से इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। क्या होगा साहब? इधर देखें जरा ध्यान से, यहाँ पे ये H पॉजिटिव है, ये OH नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन होगी। तो आप यहाँ पे लिख देना निकोव्स रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। अब आप देखो तो नेगेटिव पार्ट मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑलवेज गोज टू कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन। तो कम हाइड्रोजन किस पर है? इस पे। तो जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ आ जाएगा? इधर। और पॉजिटिव पार्ट विल गो टू कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आ जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा H। तो ये क्या बन जाएगा आपका? दिस इज CH3 और यहाँ पे क्या आ गया? OH और यहाँ पे आ जाएगा H। तो दिस विल बिकम CH3, ठीक। तो एल्कीन में वाटर ऐड करके आप क्या बना सकते हैं? एल्कोहल, ठीक। अच्छा एक बात और मैं आपको यही भी बता देता हूं, आगे हम जाकर के पढ़ेंगे कि हम अगर एल्कोहल को हीट कर दें, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, एल्कोहल को हीट कर दें तो इनमें से H2O निकल जाएगा और ये वापस क्या बना देंगे? एल्कीन्स। तो एल्कीन में वाटर जोड़ा तो क्या बना? एल्कोहल। और एल्कोहल में से वाटर निकाल देंगे तो वापस क्या बन जाएगा? एल्कीन्स, ठीक है। ये भी आगे पढ़ेंगे। तो ये क्लियर हो गया ना, है ना, कि आपको क्या करना है? एल्कीन में वाटर ऐड करना है बस, है ना। और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी को भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव दे सकते हैं, एल्कोहल बन जाएगा। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आपको देना तो है, बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और आपका एल्कोहल बन जाएगा। अब हमें पढ़ना है इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इन आवर सिलेबस। तो चलिए अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। देखो मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुका है 1-2 बार, तो जरा समझ लो इसको। देखो सबसे पहले क्या होगा,
मैंने आपको बताया कि एल्कीन की रिएक्शन हमने किससे कराई है, वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तभी तो एल्कोहल बना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो वाटर है और जो आपका H पॉजिटिव है वो आपस में रिएक्शन कर जाएंगे सबसे पहले। और समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? मैंने आपको रिएक्शन क्या कराई थी, देखो मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ कि इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, वाटर से, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। तो एक को आपने H पॉजिटिव दे दिया, एक कार्बन को OH नेगेटिव दे दिया, तो क्या बन गया, CH3 CH2 OH, ये CH3 ये CH2 और इसी पे क्या लग गया, OH। तो यहाँ पे अब हम इसकी जब मैकेनिज्म देख रहे हैं, ये तो मैंने अभी ऐसे ही लिख दिया एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए, तो आप ये देखो यहाँ पे आपको मैकेनिज्म देखना है। तो सबसे पहले वाटर और H पॉजिटिव आपस में रिएक्शन करेंगे, इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो जाएगा एल्कीन से रिएक्शन करने। कैसे होगी रिएक्शन देखो जरा। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि H2O किससे रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव से। अब देखो बहुत ध्यान से समझना। अब मुझे एक बात बताइए कि H पॉजिटिव, क्या H पॉजिटिव स्टेबल होगा, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, और वो भी इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर चुका है। पॉजिटिव कब आता है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है। तो इस पर एक तो इलेक्ट्रॉन ही था, वो भी ये किसी को दे चुका है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है अभी। तो इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा, वाटर में से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है 2, तो वो इसको एक अपना लोन पेयर दे देगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देके इसको अपने संग जोड़ लेगा। तो ये क्या बन जाएगा अभी, H2O। देखो अभी ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है, अब कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन। भाई 2 तो पहले से ही थे, अब एक और आ गया, 3 आ गए। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, और इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो नहीं दे रहा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एक तो था वो भी जा चुका है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है, जैसे मान लो ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं दिए, अपने वाला भी दिया और हाइड्रोजन की साइड वाला भी दिया। इसीलिए इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो, ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के संग जब बॉन्ड बनाया तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं दिए बॉन्ड वाले, अपनी साइड वाला भी दिया और हाइड्रोजन की साइड वाला भी दिया। भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देना चाहिए था, एक इसको देना चाहिए था, तब बनेगा ना बॉन्ड, है ना। एक ये देगा, एक ये देगा, तब बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन नहीं दिए, एक हाइड्रोजन की साइड वाला दिया, एक अपनी साइड वाला दिया। तो अपनी साइड वाला दिया तो कोई बात नहीं, हाइड्रोजन की साइड वाला भी दिया, इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो बना है इसको हम लोग कहेंगे हाइड्रोनियम आयन, और इस स्टेप को मैं प्रोटोनेशन का नाम दे सकता हूं, प्रोटोनेशन। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव को क्या होता है, H पॉजिटिव इज ऑल्सो नोन एज प्रोटोन। ठीक, चलिए अब इन दोनों की रिएक्शन से ये बन गया। अब ये जाएगा रिएक्शन करने किससे, एल्कीन से। तो नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, सेकंड स्टेप में क्या होगा वो समझिए। तो हमारे पास एक एल्कीन है, दिस इज आवर एल्कीन, और इससे रिएक्शन करने कौन आया देखें जरा, HOH, ये आया रिएक्शन करने इससे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देखो इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन को तो अनस्टेबल ही बना रहा होगा। चार्ज कोई भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो हमेशा एटम को कैसा बनाता है, अनस्टेबल। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए इसका जो एक इलेक्ट्रॉन चला गया था अब इसको वापस चाहिए, तभी तो इसका पॉजिटिव जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका एक्स्ट्रा चला गया था, इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव आ गया। अब वो इसको पॉजिटिव खत्म करना है, तो इसने जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया था वो इसको वापस चाहिए, तो ये इसके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा, एक अपनी साइड वाला भी रख लेगा और एक हाइड्रोजन की साइड वाला भी रख लेगा। तो इसको जब 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो इसका पॉजिटिव चला जाएगा। भाई एक अपना इलेक्ट्रॉन लिया इसने, वो तो ठीक है, लेकिन इसने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसीलिए ऑक्सीजन का क्या चला गया, पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। लेकिन ये H फिर से क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव। क्यों बन जाएगा H पॉजिटिव, बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, जो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो भी जा चुका है। तो ये H पॉजिटिव बनती कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। अब जैसे ये अनस्टेबल होगा, इसकी हेल्प करेगा ये वाला कार्बन, दोनों में से कोई भी कार्बन इसकी हेल्प कर सकता है। अभी कौन करेगा, इसको दे रहे हैं हम। तो देखो ऐसे कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे जो ये ऑलरेडी शेयर कर चुका है, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन पहले ही शेयर कर चुका है।
लेकिन अगर इस कार्बन को इस हाइड्रोजन का हेल्प करना है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन देके इसको स्टेबल बनाना है, तो इस कार्बन को कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये जो बॉन्ड है आपका, ऊपर वाला बॉन्ड मैं मान लेता हूं, देखो इस नीचे वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इसका है, ऊपर वाले में भी एक इसका है और एक इसका है। ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, दोनों को, एक अपना वाला भी, एक इस कार्बन वाला भी, और इन दोनों को उठा कर रख लेगा यहाँ पे, और हाइड्रोजन से कहेगा भाई तुम आ जाओ और हमारे संग जुड़ जाओ। ठीक, लेकिन इस समय इसका तो नुकसान हो गया, इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था वो तो बेकार में ही चला गया यहाँ पे। तो फाइनली होगा क्या कि ये H यहाँ आ जाएगा, इस कार्बन ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रख के बॉन्ड बना के H को अपने संग जोड़ लिया, और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पर जो रखा था, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बन जाएगा, H और ये पॉजिटिव चार्ज। बोलो यस और नो। ठीक, अच्छा यहाँ पे H2O बन के ये निकल जाएगा अपना अलग, ये H2O बाहर। अब इसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये जो बना है इसको मैं क्या नाम दूंगा, दिस इज कार्बोकैटायन। क्या ये, कार्बोकैटायन। और इस कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अब रीअरेंजमेंट वैसे तो 11th का टॉपिक है, मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब हाँ रुक जाओ, यहाँ देखो, अब जो कार्बोकैटायन बना है उसको मैं फिर से नोट कर ले रहा हूं इधर, कार्बोकैटायन। ठीक, अब एक चीज समझिए, क्या ये कार्बन स्टेबल है, नहीं भाई। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डज दिस कार्बन हैव राइट नाउ, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 और 2 6, पहले तो 8 थे, अभी तो 6 ही रह गए। तो इसके पास वाटर तो है ही है ना रिएक्शन में, तो वाटर ये गया साहब आपका, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो जब भी किसी को इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, तो अब एक बॉन्ड बनने वाला है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, लेकिन जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने, ऑक्सीजन ने। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देता, एक कार्बन देता, तब बॉन्ड बनता, सही। तो लेकिन यहाँ पे दोनों ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन अपनी साइड का भी दे रहा है और कार्बन के साइड का भी दे रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा 1 पॉजिटिव चार्ज। भाई अपनी साइड का दिया तो वो तो उसको देना ही था, बट उसने एक हाइड्रोजन कार्बन की साइड का भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए दिस ऑक्सीजन विल नाउ गेट पॉजिटिव चार्ज। हाँ, लेकिन ये इसके संग जुड़ जाएगा, पर तो क्या बनेगा फाइनली वो समझो, ये कार्बन तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, इतना तो ये सेम ही है। ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड मैंने जो ये वाले बॉन्ड हैं वो ऐसे ऊपर नीचे बना दिए। ठीक, और इस कार्बन से मैंने किसको जोड़ दिया, सीधा ऑक्सीजन को। इस कार्बन से किसको जोड़ दिया, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक हाइड्रोजन ये गया, एक ये गया, और इस ऑक्सीजन पे क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है। बस समझ पा रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर को मैं इधर ले आता हूं, ये लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पे कार्बन ये इस तरीके से, ये अब यहाँ पे क्या ये ऑक्सीजन स्टेबल है, नहीं भाई। ऑक्सीजन स्टेबल कैसे हो जाएगा, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से कोई स्टेबल तो हो नहीं सकता। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तो इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खुद रख लेगा। एक भाई इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एक इसका, तो ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, उससे तो कुछ होगा नहीं, बट उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया, इसलिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, और यहाँ से ये क्या निकल जाएगा, H पॉजिटिव बन के यहाँ से चला जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, फिर एक H2O मॉलिक्यूल आएगा, और वो इसको जैसे ये निकलेगा ना H पॉजिटिव, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, और H2O और H पॉजिटिव जुड़ के फिर से क्या बना देंगे, H3O पॉजिटिव, ये देखो ऊपर, और फिर H3O पॉजिटिव फिर से रिएक्शन करने आ जाएगा। वही जो यहाँ से निकलेगा वो ऊपर से फिर से रिएक्शन करने आ जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ से क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इसका पॉजिटिव चला जाएगा, और ये H यहाँ से जा चुका है, इसको इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, H2O ने। तो ये अब क्या बन जाएगा फाइनली, आप देखें, ये H और दिस कार्बन, और इस कार्बन पे 2 बॉन्ड ऊपर नीचे लगे रहेंगे, और ये बन जाएगा OH, O और H, ये H तो जा चुका है, तो दिस इज व्हाट, इट इज एल्कोहल, प्लस ये क्या बन गया, H3O पॉजिटिव, H2O और एक H पॉजिटिव और आ गया H3O पॉजिटिव। So this is mechanism of hydration of alkene. This is mechanism of preparation of alcohol.
फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। बात समझ में आ रहा है? एक बार दोबारा शुरू से बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आता रहता है। देखो, सबसे पहले हमने ये देखा रिएक्शन क्या है। रिएक्शन ये है कि एल्कीन का रिएक्शन वाटर से कराएंगे H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो एक को H पॉजिटिव दे दिया, एक को OH नेगेटिव दे दिया, अल्कोहल बन गया। इसका मैकेनिज्म हमने जैसे पढ़ा कि सबसे पहले H2O और H पॉजिटिव आपस में रिएक्शन करेंगे, और H2O देखो ये क्या, H2O ये H पॉजिटिव, रिएक्शन हो गई। तो इसने ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए इस H पॉजिटिव को, मतलब बॉन्ड बना लिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए? ऑक्सीजन ने। इसीलिए इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन हाइड्रोजन इसके संग जुड़ गया है, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली? H3O। ऑक्सीजन के संग दो हाइड्रोजन तो पहले से ही थे, एक और बॉन्ड बन गया तो 3 हाइड्रोजन हो गई। लेकिन ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है ना, अपना भी दिया और H की साइड वाला भी दिया, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम रिएक्शन करने कहाँ पहुंच गया? एल्कीन के साथ। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अनस्टेबल है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन खुद ही रख लेगा, है ना, अपना भी रख लेगा और एक H का भी रख लेगा, तभी तो इसका पॉजिटिव जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन लेने से क्या आता है? नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही इसमें नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव को काट देगा, ये कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल। बोलो, तो यहाँ पे क्या होगा? ये तो H2O बन के जाने वाला है बाहर, लेकिन यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो तो अनस्टेबल होगा, तो उसकी हेल्प कौन करेगा? एल्कीन। ठीक है, और ये एल्कीन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी आता है, 11th में हम पढ़ते हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा? यहाँ पे यहाँ बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन थे, एक इस कार्बन का, एक इस कार्बन का। तो ये कार्बन क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके कहाँ रख लिए? यहाँ पे। और H पॉजिटिव को बोल रहा है भाई यहाँ आ जाओ और हमारे संग जुड़ जाओ। तो बॉन्ड से दोनों जुड़ गए। अच्छा, हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस सब में इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था वो तो फ्री में ही चला गया, तो इस कार्बन पे क्या आ जाने वाला है? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ गया? पॉजिटिव। हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। ठीक। अच्छा, इस सब में H2O यहाँ से जा चुका है। अब ये बन गया कार्बोकेटायन जिसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? इस कार्बोकेटायन को यहाँ पे ले आया, फिर अब रिएक्शन नेक्स्ट किससे करवाई? फिर H2O से करवाई। वाटर बहुत सारा है। अब इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2, 4, 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसे कौन देने को तैयार है? H2O का ऑक्सीजन। लेकिन इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है दोनों ऑक्सीजन ने दिए हैं, अपनी साइड वाला भी और कार्बन के साइड वाला भी, इसीलिए इस ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? 1 पॉजिटिव चार्ज। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? ये तो ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक, ये जो कार्बन के 2 बॉन्ड है ये मैंने सीधे बना दिए ऊपर नीचे, और कार्बन से किसको कनेक्ट कर दिया? O को। और O पे कितने H लगे हुए हैं? 2 H, एक ये क्या, एक ये क्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको मैंने दोबारा वापस इधर ले आया, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको अनस्टेबिलिटी मिल रही है। तो इसको स्टेबल होने के लिए भाई ये पॉजिटिव चार्ज इस पर क्यों आया? क्योंकि इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया। अब ये किसी का इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वापस इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, इस बॉन्ड के। तो इस यहाँ पे जो बॉन्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है। अब ऑक्सीजन ने अपना भी लिया, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन का भी ले गया साथ में, तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले गया, तो इसका पॉजिटिव चला गया। और यहाँ से क्या निकला? H पॉजिटिव बन के, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है। और जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव बन के निकलेगा, H2O का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, वो लोन पेयर देके इसको फिर से अपने संग जोड़ लेगा, और ये क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। और जो हाइड्रोनियम आयन फिर से पहुंच जाएगा यहाँ पर रिएक्शन करने सेकेंड स्टेप में। ठीक, और फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे H चला गया तो ये आपका क्या बन चुका? पूरी तरीके से अल्कोहल। ठीक है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसको बार बार अच्छे से समझ के पढ़ोगे, लिख लिख के देखोगे तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। नोट करिए, अभी कुछ और मैं आपको 1-2 रिएक्शन और कराता हूँ, 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, नोट करो। अब देखो, आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन भी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखो जरा, जैसे कि हमारे पास एक एल्कीन है ये वाला, ठीक, ये आपका एल्कीन है, और इस एल्कीन का हाइड्रेशन करके हमें बनाना है एल्कोहल। तो आप कैसे बनाएंगे जरा देखो। दिस इज वाटर, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कर दिया मैंने, और दिस इज H पॉजिटिव। अब आपको मालूम है एल्कीन का हाइड्रेशन कराना है, और ये एल्कीन भी कैसा है? एनसिमेट्रिकल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडिनम will go to carbon containing less hydrogen
और पॉजिटिव पार्ट विल गो टू कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन। तो उस हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं इधर CH3 और यहाँ पे CH3 और ये नीचे क्या आ जाएगा OH और ये क्या बन जाएगा इधर CH3। दिस विल ऑल्सो बिकम CH3, एक H आ गया तो ये CH3 बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने कौन से रूल को फॉलो करा है? वी फॉलोड मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो जब भी आप क्या करेंगे, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हाइड्रेशन करा के आपको एल्कोहल बनाना होगा, तो आप वाटर को H पॉजिटिव OH नेगेटिव को मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करके एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक, देखो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपका है CH3 और CH3 CH, ओके, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। ये देखो थोड़ा स्पेशल केस है, दिस इज स्पेशल और 12th के लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी है, जरा समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे जब मेरे को अगर बोला जाएगा कि भाई इसका हाइड्रेशन कराना है एल्कीन का, दिस इज ऑल्सो अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हाइड्रेशन करेंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल हमको फॉलो करना है। तो उस हिसाब से ये H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो आप सिंपली क्या करने वाले हो, OH नेगेटिव विल गो टू कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन। यही तो हमारा मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट किसको देना है, जिसपे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव पार्ट किसको देना है, जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो अगर इस हिसाब से आप करोगे तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, ये CH3 और इस पे क्या आने वाला है, इस पे आने वाला है OH, है ना। तो ये CH पे क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ OH, और CH2 पे H पॉजिटिव आया है, तो दिस विल बिकम CH3। लेकिन फॉर योर इंफॉर्मेशन आई टेल यू दैट दिस इज नॉट राइट। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस इज स्पेशल केस, ये एक स्पेशल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो जरा एक बार समझ लीजिए। इसको हम करेंगे कैसे, देखो ऐसा है कि जब भी हम एल्कीन से अल्कोहल बना रहे हैं, एल्कीन से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल, तो एल्कीन में जब हम हाइड्रेशन करा रहे हैं और अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो किसी को भी H पॉजिटिव OH नेगेटिव देके आप अल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और जो एल्कीन है वो छोटा एल्कीन है, ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और साइज में छोटा भी है, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके और एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो और साइज में छोटा नहीं हो, थोड़ा बड़ा एल्कीन हो, तो उस केस में बेटर ये होगा कि जब आप उसका एल्कोहल बना रहे हो, आपको उसमें वाटर ऐड करा के एल्कोहल बनाना हो तो सीधे ना करवाएं, यू नीड टू गो अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म के थ्रू आप आगे बढ़ेंगे, देन ओनली यू विल गेट योर राइट प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म के थ्रू आगे बढ़ेंगे और तब हम देखेंगे कि एक्चुअल में प्रोडक्ट बनेगा क्या, जो एल्कोहल बनेगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता देता हूं। देखो, तो जैसी मैकेनिज्म अभी हमने पढ़ी है, एल्कीन का हाइड्रेशन करवा के एल्कोहल बनाया है, सारे वही स्टेप्स हमको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहले हमने क्या करा था, फर्स्ट स्टेप आप याद करो मैकेनिज्म का, कि H2O और H पॉजिटिव को जोड़ के H3O पॉजिटिव बनाया था, H3O पॉजिटिव। फिर सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव रिएक्शन करने आया था एल्कीन के साथ, याद है आपको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा सेकंड स्टेप से ही शुरू कर रहे हैं, वो फर्स्ट स्टेप मैंने करवा दिया था, उसको यहाँ मेंशन करने का बहुत जरूरत नहीं है आपको। तो H2O और H पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो गए, जुड़ गए, और क्या बन गया, H3O पॉजिटिव। अब H3O पॉजिटिव विल नाउ रिएक्ट विद द एल्कीन। तो अब आप इसको ऐसे सोचिए कि दिस इज H3O पॉजिटिव, ठीक, H3O पॉजिटिव। अब आपको मालूम है कि यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है और बिकॉज ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज दिस ऑक्सीजन इज नॉट स्टेबल। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद रख लेगा। अब इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, पता है आपको, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन ने अपना वाला इलेक्ट्रॉन लिया, कोई दिक्कत नहीं, बट हाइड्रोजन वाला भी ले गया, इसीलिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चला जाएगा। भाई जब ऑक्सीजन ने H का इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव इसके पॉजिटिव को खत्म कर देगा, है ना। तो ये H2O बन जाएगा और ये न्यूट्रल होगा, इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अच्छा, यहाँ जो H है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन जा चुका है तो ये क्या बन जाएगा, H पॉजिटिव।
अब आप याद करो वहां पे क्या हुआ था, बिल्कुल वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो बॉन्ड है, ध्यान से देखना, ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। अब यहां से H पॉजिटिव बन चुका है, तो ये वाला कार्बन क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, एक इस कार्बन का एक अपना, दोनों को उठा के यहाँ रख लेगा और यहाँ जो H पॉजिटिव निकला है उसको बोलेगा भाई आ जाओ और हमारे संग आकर के बॉन्ड बना लो। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों कौन दे चुका है, कार्बन। ठीक, अब क्योंकि कार्बन ने इस बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो फ्री में चला गया, बिना मतलब के इलेक्ट्रॉन चला गया इसका, तो इस कार्बन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज, और एक कार्बोकैटायन हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो कार्बोकैटायन बनेगा, मैकेनिज्म में भी कार्बोकैटायन बना है, यहाँ भी बन गया हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है ना, तो इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ रखे और H को अपने संग जोड़ के यहाँ CH3 बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। देखो कुछ बच्चों के मन में एक चीज ये आ सकती है कि इसी कार्बन ने H को अपने संग क्यों जोड़ा, क्या ये नहीं जोड़ सकता था? हाँ, तो ये भी जोड़ सकता है, ऐसा भी हो सकता था। अगर किसी के मन में आ रहा है ऐसा क्वेश्चन, तो कि ये कार्बन ऐसा भी तो कर सकता था कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ रख देता और H को अपने संग जोड़ के यहाँ बॉन्ड बना लेता और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ चला गया, इसलिए इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाता। ऐसा भी तो हो सकता था। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। H यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, H पॉजिटिव। लेकिन इसमें एक बात समझो कि अगर ये H यहाँ कनेक्ट होता तो पॉजिटिव यहाँ आया था और तब जो कार्बोकैटायन बन रहा था वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन था। भाई यहाँ पॉजिटिव आ गया तो इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर ये H यहाँ कनेक्ट, देखो अगर ये H यहाँ कनेक्ट होता तो यहाँ पॉजिटिव आता तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनता। लेकिन अभी ये H यहाँ आया है तो पॉजिटिव इस पे आया है, तो कार्बोकैटायन तो ये भी बना है, लेकिन दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्योंकि इस वाले कार्बन से सिर्फ ये एक ही कार्बन कनेक्ट है। तो दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड वी ऑल नो दैट 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही कार्बोकैटायन बनेगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री। तो ये H यहाँ नहीं लगाएंगे, ये H कहाँ आएगा, इधर की तरफ। बात समझ रहे हैं? और यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बनेगा कार्बोकैटायन। तो किस तरीके से बनेगा मैं बना देता हूँ जरा। CH3 C CH3, ये CH है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH पॉजिटिव चार्ज और इट विल ऑल्सो बिकम CH3। ये CH2 तो है ही, H और आ गया, CH3 बन जाएगा। ठीक है, इसको एरो को आप ऐसे बना दो क्योंकि इसने इसको इलेक्ट्रॉन देके अपने संग इसे जोड़ा है। ठीक है, तो ये जो कार्बोकैटायन बना है दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उससे एक कार्बन इधर कनेक्टेड है और एक कार्बन इधर कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब एक चीज समझिए जरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक आपको नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। मैंने कई बार इसका जिक्र करा है लेकिन आज मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में। देखो वैसे तो ये जो डिटेल टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ये 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, बहुत जल्द हम क्या करने वाले हैं कि 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी यूट्यूब पे डालेंगे और तब आपको डिटेल में वहां पढ़ने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा मैं आपको जरा इधर समझा देता हूँ। देखो, अगर मैं इस H को यहाँ से ऐसे शो कर रहा हूँ, दिस इज आवर H। ठीक है, अब आप ये देखो कि यहाँ बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस हाइड्रोजन का एक इस कार्बन का, है ना। ये बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके तो बॉन्ड बनता ही है। अब यहाँ पे जो H है वो क्या करे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके अगर यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या होगा, है ना। आप जरा सोचने की कोशिश करना। पहली बात तो ये है कि H अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कार्बन का भी लेके जा रहा है, तो ये H बन जाएगा H नेगेटिव और इसको हम कहते हैं हाइड्राइड आयन। व्हाट वी कॉल इट, अगर H पे पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन आयन और नेगेटिव आ गया तो हाइड्राइड आयन। तो H अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, कार्बन का भी लेके जा रहा है, तो H नेगेटिव हो जाएगा। अब ये H नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन के संग बॉन्ड बना के, भाई 2 इलेक्ट्रॉन तो वो खुद ही लेके आया है, H जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन खुद लेके आया है, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के संग क्या बना लेगा, बॉन्ड, और ये CH से क्या बन जाएगा, CH2। और लेकिन इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो चला गया, इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चला जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसका पॉजिटिव क्यों जाएगा, क्योंकि H एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इसका पॉजिटिव गया और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये फाइनली बन क्या जाएगा, दिस विल बिकम CH3, ऊपर CH3
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या बनेगा आपका CH2 और दिस इज CH3। ओके, तो यहां से पॉजिटिव गया, यहां आ गया, और ये कार्बोकैटायन कैसा है आपका, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब आप एक चीज समझो जरा कि ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन था, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इस हाइड्राइड के यहां से यहां जाने से पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां पहुंचा और 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया, जो कि ज्यादा स्टेबल है। तो जब हाइड्राइड यहां से यहां पहुंचा है तो इस फिनोमेना को मैं नाम दूंगा दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्राइड शिफ्ट। तो एक बात आप याद रखना कि जब भी हाइड्राइड के एक कार्बन से अपने नेबरिंग कार्बन पर जाने से, या कई बार एल्काइल ग्रुप भी चला जाता है, कई बार फिनाइल ग्रुप भी चला जाता है, ठीक है, तो जब हाइड्राइड ग्रुप या एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे चला जाए और उसके जाने से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन सकता हो, तो ये जो हमारा प्रोसेस है ये होके ही रहेगा, ये होता ही है। बात समझ में आ रही है आपको कि जब भी हाइड्राइड, एल्काइल और फिनाइल ग्रुप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पे चले जाएं और उनके जाने से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बन जाए, तो ये प्रोसेस होता ही होता है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या प्रोसेस हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, ठीक। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एल्काइल ग्रुप भी है और हाइड्राइड भी है, एल्काइल तो नहीं गया, हाइड्राइड गया। तो फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ, बहुत डिटेल में तो मैं आपको 11th का जब वीडियो आएगा तब आपको पता चलेगा। फिलहाल आप बस इतना समझ लो कि हाइड्राइड ग्रुप जो होता है ना, उस अगर एल्काइल ग्रुप और हाइड्राइड ग्रुप दोनों हैं तो पहले हाइड्राइड जाएगा, ठीक है, तो एल्काइल बाद में जाएगा। फिलहाल के लिए इतना बहुत है, बाकी जब डिटेल में वीडियो आएगा तब आप देखिएगा इसके बारे में। तो फिलहाल आप ये देखो कि आपके पास क्या आ चुका है, दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप जरा याद करो मैकेनिज्म में, जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो फिर रिएक्शन किससे होती है, H2O से। बिल्कुल मैकेनिज्म आप साथ ही साथ एक बार देख सकते हैं पीछे जा करके। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका H2O, दिस इज व्हाट, H2O। अब इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 2 4 6, इट हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये कार्बन को स्टेबल करने के लिए ये ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा इस कार्बन को। मतलब एक बॉन्ड बनने वाला है इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में, और उस बॉन्ड के बनने से कार्बन पे 4 बॉन्ड हो जाएंगे, तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। और ये ऑक्सीजन किससे कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन से। तो मैं जरा इसको बना देता हूँ। ये आपका क्या बनेगा, CH3 और नीचे आ गया O पे देखो 2 H लगे हुए हैं, दोनों H को मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ इस तरीके से, और उधर आगे CH2 और दिस इज CH3। अब यहाँ पे दिस ऑक्सीजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज नाउ, क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, ऑक्सीजन। अपनी साइड का भी दिया और कार्बन को जो देना चाहिए था वो भी ऑक्सीजन को ही देना पड़ा, क्योंकि कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं दिए हैं, इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज आपको मालूम है स्टेबल नहीं रहने देता, तो ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, तो थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन इसके दोनों इलेक्ट्रॉन लेके खुद अपने पास रख लेगा। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके रखा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी ले लिया, तो इसीलिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलने से ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और वो नेगेटिव इसके पॉजिटिव को काट देगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा ऑक्सीजन पे, 0। ये बन जाएगा ऑक्सीजन न्यूट्रल। और यहाँ से कौन निकलने वाला है, H पॉजिटिव निकलने वाला है। तो फिर आ जाएगा यहाँ पे कौन, H2O, और वो H2O लास्ट में क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा H को, और इसको अपने संग जोड़ लेगा H को, और H को अपने संग जोड़ के H पॉजिटिव को ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और ये H3O पॉजिटिव फिर रिएक्शन करने पहुंच जाएगा, फिर आगे ऐसे ही होता जाएगा प्रोसेस, ठीक है। बिल्कुल मैकेनिज्म में जैसे स्टेप थे वही स्टेप हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ फाइनली H चला जाएगा तो क्या बचेगा वो आप देखिए। तो CH3 ऊपर CH3 नीचे OH बचेगा, अब तो O और H बच जाएगा, और ये क्या होगा आपका CH2 और दिस इज CH3। तो फिलहाल आप देखो अल्टीमेटली दिस इज द अल्कोहल दैट वी गेट, ठीक है। और हमने वहाँ अल्कोहल कौन सा बनाया था, बिना मैकेनिज्म के, हमने बिना कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कराए, हमने सिंपली जो बनाया था वो गलत था। अब जो अल्कोहल हमको मिलेगा वो ये होगा,
समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा आंसर वहां पे होने वाला है। तो यहाँ जो बनेगा ना, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। तो क्या होगा, CH3 CH3 और यहाँ OH और CH2 CH3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करा के जब एल्कोहल बनाना हो, और अगर आपका एल्कीन सिमेट्रिकल हो, तो किसी को H पॉजिटिव किसी को OH नेगेटिव देके आप एल्कोहल बना सकते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और एल्कीन छोटा है साइज में, बहुत ही सिंपल सा एल्कीन आपको दिख रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग H पॉजिटिव OH नेगेटिव देके एल्कोहल बना लेंगे। लेकिन अगर आपका एल्कोहल साइज में बड़ा है और अनसिमेट्रिकल भी है, तो उस केस में यू बेटर टू परफॉर्म द रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। आप मैकेनिज्म का सहारा लेके प्रॉपर तरीके से करें, देन यू विल गेट राइट आंसर। अदरवाइज आपको मालूम है कि हम नॉर्मली अगर इसको करते तो हम ये आंसर लेके आने वाले थे, जो कि गलत होने वाला था। द एक्चुअल आंसर इज दिस। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द राइट आंसर यूजिंग मैकेनिज्म। चलिए, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन 12th बोर्ड में मिलना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये जो लेवल है ये 12th से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा ऊपर है, तो आपको कर लेना चाहिए इसको। ठीक है, नोट करिए। अब सेकंड प्रिपरेशन है आपकी बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। दिस इज हेडिंग बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल प्रिपेयर करेंगे एल्कीन से। ठीक है, वी आर गोइंग टू हाइड्रोबोरेशन, इस रिएक्शन का नाम रख दिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन से और एल्कोहल बनाएंगे। कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दो। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्कीन का रिएक्शन हम लोग करवाएंगे B2H6 के साथ। B2H6 इज नोन एज डाइबोरेन। देखो, अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, BH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, BH3 होल ट्वाइस। और इन दोनों की रिएक्शन हम करवाएंगे। एल्कीन की रिएक्शन किससे करवा देंगे, डाइबोरेन के साथ। और बेसिक मीडियम में होगी, तो यहाँ पे NaOH भी ले लेंगे, तो हमें इधर क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्कीन इज रिएक्टेड विद डाइबोरेन इन बेसिक मीडियम एंड देन वी गेट एल्कोहल। कैसे, थोड़ा देखो, थोड़ा जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसके हमारे पास है 3 मॉलिक्यूल, मतलब वी हैव 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कीन। एल्कीन ही तो हुआ, ये प्रोपीन है। तो इसकी रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, BH3 के साथ। वही है इसको सही कर लो जरा, BH3 के 2 मॉलिक्यूल है ना। तो ये क्या हो जाएगा, डाइबोरेन। तो ये डाइबोरेन ही है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने BH3 लिखा है, B2H6 नहीं लिखा है। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, तो दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये क्या है, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल प्रोपीन के हैं, 3 ही तो हैं, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है, डाइबोरेन के साथ, BH3 के साथ। तो बनेगा क्या वो समझो जरा। सबसे पहले CH3CH डबल, देखो होगा ये कि यहाँ 3 H हैं, तो तीन हमारे पास एल्कीन के मॉलिक्यूल हैं, तो हर एक एल्कीन के मॉलिक्यूल में एक एक H यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो ये CH से क्या हो जाएगा, CH2। 3 एल्कीन के मॉलिक्यूल हैं, तीनों में एक एक H मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH2। और यहाँ पे भी अब एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट थोड़ी हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 3, तो एक बॉन्ड और बनाना पड़ेगा। तो ऐसे 3 मॉलिक्यूल हैं, तीनों को मैंने अलग अलग कर दिया। ठीक, तो 3 मॉलिक्यूल एल्कीन की मैंने बना दिए। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका H, और तीनों को एक एक H मिल गया, तो H2H2 हो गया। अब यहाँ पे तीनों कार्बन्स के अभी हमारा तीनों कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी है भाई। कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, और यहाँ पे है कितने, 3, 2 हाइड्रोजन का और एक ये, 2 हाइड्रोजन का एक ये, 2 हाइड्रोजन का एक ये। तो एक एक बॉन्ड ये तीनों और बना लेंगे, किसके साथ, बोरोन के साथ। ठीक, तो बोरोन तीनों मॉलिक्यूल के संग बॉन्ड बना रहा है, और 3 H जो थे वो यहाँ आ गए, और तीनों H2H2 बन गए CH से। अब इसकी स्ट्रक्चर, अब इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, 3। अब इसकी रिएक्शन करवा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। दिस इज व्हाट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। आपको फॉर्मूला मालूम होगा,
H2O2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो मैंने इस स्ट्रक्चर को ओपन करके रख दिया है। तो दीज आर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, ये B और 3 OH निकल जाएंगे यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, BOH होल थ्राइस, बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड। ठीक, और जो 3 OH हैं, 3 OH बचे हैं ना, तो एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, एक यहाँ लग जाएगा, तो 3 मॉलिक्यूल हमको किसके मिल जाएंगे, एल्कोहल के। भाई इनमें OH लग जाएगा तो ये एल्कोहल बन जाएगा, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो मैं तीनों को सीधे के सीधे यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 CH2 OH। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 3। तो सीधे हमने क्या लिख दिया, 3। सो अल्टीमेटली वी गेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। तो इस तरीके से हमें एल्कीन से क्या मिल गया, एल्कोहल। इसी रिएक्शन का नाम रख दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए, 3 मॉलिक्यूल एल्कीन के हैं, BH3 से रिएक्शन कराया है, तो हमारे पास क्या होगा, जो B है, B बोरॉन, वो तीनों मॉलिक्यूल से कनेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और यहाँ H है तो तीनों को एक एक H मिल जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, H2, है ना। इसके बीच कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के बीच 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब हमने रिएक्शन किससे करवा दी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन हम करवा देंगे तो फिर क्या होगा, BOH होल थ्राइस निकल जाएगा, 3 OH बचेंगे, वो यहाँ आकर के लग जाएंगे, और वी विल गेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। तो ये पूरा डिटेल में मैंने आपको करा दिया है। अगर आप चाहें तो इस पूरे रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरीके से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आप एरो के ऊपर लिख दीजिए यहाँ पे, है ना, B2H6 H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और NaOH, और यहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। तो ये शॉर्ट में भी लिख दिया। ठीक है, तो चाहे वैसे लिख दो वो भी ठीक है, चाहे ऐसे लिख दीजिए, इसी को कहते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाँ, तो आप अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ऐसे लिख दो। पेपर में कई बार ऐसे आ जाता है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो केमिकल रिएक्शन है वो लिख के दिखाओ, तो आप ये लिख के दिखा सकते हैं। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट प्रिपरेशन इज बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स, देखो कार्बोनाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार जरा देख लीजिए। देखो, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस ग्रुप इज कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, अब वो सारे कंपाउंड जिनमें ये ग्रुप होगा उन कंपाउंड्स को हम लोग कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। जैसे कि जरा देखो, इधर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर मैं यहाँ HH लगा देता हूँ तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो मैंने आपको देखो पहले भी बताया था कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप हमें देखने को मिल रहा है, CHO, और CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है आपका, एल्डिहाइड है। अच्छा, अगर मैं ऊपर R लगा दूं और नीचे H लगा दूं, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप में, तो भी यहाँ पे CHO ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो स्टिल इट इज एल्डिहाइड। ठीक है, और एक और देखो, कार्बोनाइल ग्रुप में अगर ऊपर भी R लगा दें और नीचे भी लगा दें, तो यहाँ पे RCOR, इसे हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कीटोन। व्हाट इज दिस, कीटोन। एक और देखिए, जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अब अगर मैं यहाँ पे लगा दूं R और यहाँ पे लगा दूं OH, तो अब आप याद करो RCOOH। तो RCOOH क्या होता है, देखो ये कौन सा ग्रुप है हमारा, दिस इज COOH ग्रुप। और COOH ग्रुप जिन कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलता है उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं, एल्डिहाइड्स, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, दे ऑल आर कार्बोनाइल कंपाउंड्स। सारे के सारे कौन से कंपाउंड हैं, ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो अब इन कंपाउंड से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल। मतलब हमें एल्कोहल बनाना है किससे, एल्डिहाइड से, कीटोन से, और किससे बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, सबसे बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग बना रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स। कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो R, दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड। तो इसका हम लोग क्या करवाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी इसका हम कराएंगे रिडक्शन।
और रिडक्शन हम किससे करवा रहे हैं, देखो तो मैंने यहाँ पे ले लिए 2 हाइड्रोजन, और आपको मालूम है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हाइड्रोजन आएंगे कहाँ से भाई, रिडक्शन के लिए ये हाइड्रोजन आएगा कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट से। तो रिड्यूसिंग एजेंट में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकता हूँ, NaBH4 भी ले सकता हूँ, सब पढ़ चुके हैं हम लोग पहले, Ni+H2 भी ले सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन तो इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका R। अब देखो CH, एक H तो इससे पहले से है, एक H और आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा RCH2, और ये O के पास H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा OH, तो ये बन जाएगा अल्टीमेटली RCH2OH। व्हाट इज दिस, एल्कोहल, ठीक। और आपको मालूम है एल्डिहाइड का रिडक्शन हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करा सकते हैं, NaBH4 से भी करा सकते हैं और Ni+H2 से भी करा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक आपको लेना है, सारे लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक आप ले लीजिए। ये हमें क्या देंगे, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन जाएगा O के पास, एक H के पास, और दिस विल गिव अस RCH2OH, एल्कोहल हमको मिल जाएगा। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले सकता हूँ, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया ये, अब आप देखो ये एल्डिहाइड है CH3CHO। अब मैं यहाँ पे ले लिया रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं, Ni+H2 कुछ भी ले सकते हैं, एक H आप इसको दे दो, एक इसको दे दो, तो क्या हो जाएगा CH3, और ये CH है, एक H और आ गया तो CH3CH2, और ये क्या हो जाएगा OH, तो दिस विल CH3CH2OH। व्हाट इज दिस, इथेनॉल। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड का रिडक्शन करा के आप क्या बना सकते हैं, एल्कोहल। वैसे भी जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट वाला टॉपिक पढ़ा था, एक टेबल हमने आपको बनवाई थी, तो वहां पे भी आपको बताया गया था कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सब के रिडक्शन से अल्टीमेटली हमको क्या मिलता है, एल्कोहल, ठीक है। अच्छा देखो एक और लेते हैं, फ्रॉम कीटोन्स। नाउ वी विल प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम कीटोन। किससे बनाने जा रहे हैं, कीटोन से। देखें जरा, देखो RCOR, व्हाट इज दिस, कीटोन ही तो है RCOR। अब इसका मैं रिडक्शन करा रहा हूँ, तो 2 हाइड्रोजन मैंने ले लिया, और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे मैं ले लेता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, NaBH4 ले लो, ओके, और मैं यहाँ पे Ni+H2 कुछ भी ले सकता हूँ इनमें से कोई भी। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन है, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा R, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, R ऐसा का ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा RCH ऊपर OH, और दिस इज R। व्हाट इज दिस, कौन सा कंपाउंड है ये, दिस इज अगेन एल्कोहल, क्योंकि OH कहाँ कनेक्टेड है, कार्बन पे, ठीक है। लेकिन ये 2 डिग्री एल्कोहल होगा, सो दिस इज अगेन व्हाट, इट इज एल्कोहल, ठीक है। अगर मुझे इसका एक एग्जाम्पल लेना हो तो मैं कैसे लूंगा इसका एग्जाम्पल, मैं ले लेता हूँ CH3, R की जगह पे एल्काइल ग्रुप है कोई भी ले लिया, और दिस इज अगेन CH3, है ना, मैंने ले लिए 2 हाइड्रोजन, और ये हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स, तीनों में से कोई भी एक चलेगा। तो बस एक हाइड्रोजन इसको दे दो, एक इसको दे दीजिए, क्या बन जाएगा आपका CH3, ये CH, ये CH3 और ऊपर OH, तो ये क्या बन जाएगा आपका CH3 CH और यहाँ OH, और दिस इज CH3। व्हाट इज दिस, एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल। बोलो समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे तो भी एल्कोहल मिलेगा, कीटोन्स का रिडक्शन करोगे तो भी एल्कोहल मिलेगा। डिफरेंस क्या है, एल्डिहाइड के रिडक्शन पे 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, कीटोन्स के रिडक्शन पे क्या मिलेगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो वी हैव प्रिपेयर्ड एल्कोहल फ्रॉम एल्डिहाइड्स, फ्रॉम कीटोन, नाउ वी विल प्रिपेयर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नोट करो पहले इसको। तो नेक्स्ट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कैसे होगा, देखो जरा, RCOOH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होगा, तो इसका भी रिडक्शन करवाना है, और इस बार हम लोग 4 हाइड्रोजन लेंगे। बैलेंसिंग के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन। एल्डिहाइड कीटोन के केस में हमने 2 हाइड्रोजन लिए हैं, और एज ए रिड्यूसिंग एजेंट में LiAlH4 ले सकता हूँ, लेकिन मैं NaBH4 इस बार नहीं ले पाऊंगा। अगर आपको वो टेबल याद हो जो मैंने टेबल बनवाई थी, तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि NaBH4 केवल 4 फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन कर सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, और एक था RX, ठीक है। तो NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ NaBH4 हम नहीं लेंगे। हाँ, अगर हम चाहें तो Ni+H2 ले सकते हैं, ये हम ले सकते हैं। अच्छा जरा देखो इधर, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन तो आपको इसको दे देना है और 2 हाइड्रोजन आपको इसको दे देना है, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप जरा ध्यान से समझिए, ये 2 हाइड्रोजन आ गए ऑक्सीजन के पास, तो ये H2O बन जाएगा ना, वट इट विल बिकम H2O, और H2O बन के ये निकल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा R, और ये बन जाएगा CH2 और OH, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा, R CH2 OH और प्लस H2O निकल गया। सो दिस इज व्हाट, एल्कोहल। ठीक है, चाहो तो एक एग्जांपल और कर लेना समझने के लिए। OH प्लस 4H, और ये हो गए हमारे रिड्यूसिंग एजेंट। 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दीजिए, ये H2O निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन ये आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH प्लस H2O। दिस इज व्हाट, इथेनॉल। देखो एक बात समझो, यहाँ पे आपको एक नोट लिखना है। ये जो हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये थोड़ा एक्सपेंसिव रिएजेंट है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में हमें ऐसा मेथड यूज करना होता है जिसमें हमारा कम से कम खर्चा आए। तो कई बार हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल प्रिपेयर करना होगा इंडस्ट्री के अंदर, तो वी विल ट्राई नॉट टू यूज दी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हम कोशिश करेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना यूज करें, इसके बिना ही हमारा काम चल जाए, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव रिएजेंट। तो अब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना है, बट विदाउट यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कैसे बनाएंगे वो जरा समझ लीजिए। तो देखो, तो यहाँ पे आप एक नोट लिखिए, LiAlH4 is an expensive reagent. So carboxylic acids are first converted to, फिर लिख लो, फिर समझाता हूं, converted to esters by the reaction of alcohols, and then esters are reduced to alcohols। ठीक है, बात समझ में आ रही है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा ही एक्सपेंसिव है, तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले हम किस में बदलेंगे, पहले हम इसे चेंज करेंगे एस्टर में, बाय द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का रिएक्शन करा के, और उसके बाद फिर एस्टर का रिडक्शन करके हम क्या बना लेंगे, एल्कोहल। कैसे होगा जरा समझने की कोशिश। हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपने पढ़ रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद द एल्कोहल इट गिव्स एस्टर, याद है नहीं याद, पढ़ रखा है आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिएक्शन हमने करवा रहे हैं किसके साथ, एल्कोहल के साथ, R-OH, और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से H यहाँ से OH, तो ये क्या बचेगा, H2O बाहर हो गया। अब क्या बचा, RCOO, और ये क्या हो गया, R- का मतलब ये है कि ये अलग एल्काइल है, ये अलग एल्काइल है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, मैंने अलग अलग कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, RCOO R-। कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं। तो ये क्या बन गया हमारा एस्टर। अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ, RCOO R-। ठीक है, RCOO R- को मैंने क्या लिख दिया, ओपन करके कर दिया। अब आपको मालूम है कि अगर हम एस्टर्स का रिडक्शन कराते हैं तो भी हमें क्या मिलने वाला है, एल्कोहल। वो टेबल को आप याद रखिए, ठीक है। तो जब मैं इसका रिडक्शन कराऊंगा यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट, मालूम मैंने NiH2 यूज कर लिया, तो इट विल बी ब्रोकन फ्रॉम हियर। एक ये वाला पार्ट एक अल्कोहल देगा, ये वाला पार्ट दूसरा अल्कोहल दे देगा, तो यहाँ मिलेगा RCH2OH, ठीक है, R-OH। आप चाहो समझने के लिए ऐसा भी कर सकते हो कि एक H यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गए 2H, 3H आ गए। मान लो NiH2 ने हमें हाइड्रोजन्स दिए, उसका एक H यहाँ यूज हो गया, 3 यहाँ यूज हो गए, तो R-OH, और यहाँ पे RCH2, 2 H तो यहाँ पे आ गए, और OH, एक H यहाँ हो गया, 2 H यहाँ आ गए। समझने के लिए, नहीं तो चाहो तो इसकी जरूरत नहीं है, सीधे ही आप लिख सकते हो, इससे एल्कोहल बना दिया एक इससे, तो ये क्या बन जाएगा,
CH2OH प्लस R-OH। अब देखो यहाँ पे भी हमने क्या करा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कोहल बना दिया बट विदाउट यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ऊपर मैंने क्या लिखा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले किस में चेंज करना है, एस्टर में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने किस में चेंज करा, एस्टर में। किसकी रिएक्शन से, एल्कोहल की रिएक्शन से। एल्कोहल ही बना रहे हैं बट यूज भी एल्कोहल ही करना है, ठीक, एल्कोहल की रिएक्शन से। फिर क्या करना है, फिर एस्टर का रिडक्शन करवाना है किसमें, एल्कोहल्स में। तो ये जो एल्कोहल हमने यूज करा था वो तो वैसा का वैसा ही मिल गया लास्ट में, और एक एल्कोहल जो कार्बोक्सिलिक एसिड से मिला वो और मिल गया हमको एक्स्ट्रा। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। नोट करिए। तो नेक्स्ट है आपका फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो लेट अस सी हाउ कैन वी प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना है कि देख हमारे पास क्या है, दिस इज कार्बोनाइल कंपाउंड। अब आपको मालूम है कि अगर यहाँ पे HH होगा तो ये एल्डिहाइड है, RH होगा तो भी एल्डिहाइड है, और RR होगा तो ये क्या हो जाएगा, कीटोन। बता चुके हैं कई बार। अब अगर इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ किसके साथ, RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो होता है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा अपनी तरफ कौन खींच लेगा, ऑक्सीजन। इसीलिए ऑक्सीजन पे आ जाएगा थोड़ा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव ढूंढ रहे हैं। जब मैंने आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पढ़ाया था हेलो एल्किन हेलो एरीन में, तो वहाँ बताया था कि RMgX में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो MgX है ये पॉजिटिव और ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो R है ना, R वो तो आ जाएगा इधर, और MgX कहाँ आ जाएगा, O के पास। ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास। तो ये क्या बन जाएगा वो समझो। ये तो ऐसा क्या ऐसे ही रहेगा C, और C पे एक क्या कनेक्ट हो गया सीधा सीधा, R। बोलो तो C पे क्या कनेक्ट हो गया, R, और C पे एक O है और O पे क्या कनेक्ट हुआ है, MgX। तो यहाँ पे आ जाएगा OMgX। बात समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया और ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा एक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम कराएंगे तो अगला स्टेप हमें किससे करवाना है, वाटर से रिएक्शन करवाना है, ठीक है। अगर फर्स्ट स्टेप हम किससे करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो तुरंत ही क्या करवाना है, उसका हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन करवाना ही है। तो नेक्स्ट हम रिएक्शन किससे करवाएंगे, वाटर से। तो यहाँ पे क्या होगा, ये निकल के बाहर चला जाएगा MgXOH। तो इसको आप यहाँ पे कर दीजिए X और दिस इज OH। तो ये याद रखना, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगी नेक्स्ट स्टेप में उसका हाइड्रोलिसिस जरूर होता है, हर बार होता है। और जब जैसे हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये कंपाउंड निकलना ही निकलना है, हर बार निकलना है, MgXOH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में कोई भी हो सकता है, Cl Br जो भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो H है वो आ जाएगा इधर O के पास। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, ऊपर तो आ गया R और नीचे क्या आ गया OH। दिस इज व्हाट, दिस इज एल्कोहल। अब यहाँ HH होगा तो भी ये एल्कोहल है, RH होगा तो भी ये एल्कोहल है, और RR होगा तो भी ये एल्कोहल है, ठीक है। तो ये तो मैंने केवल आपको एक फॉर्मूला बता दिया है। अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, यहाँ प्लस लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने ले लिया H और इसकी रिएक्शन हमने करवा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किससे, CH3MgBr से। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव आप ढूंढ लेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ CH3 नेगेटिव और MgBr कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव इस पे और ये पॉजिटिव वाला पार्ट इस पे आ जाएगा। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा, आप देखो जरा, H और C पे कौन कनेक्ट होगा सीधा, CH3, और यहाँ पे O पे क्या कनेक्ट हो जाएगा, O पे कनेक्ट हो जाएगा MgBr। अब रिएक्शन किससे करवाएंगे हम, HOH यानी कि वाटर से। तो यहाँ पे MgBrOH निकलना ही निकलना है, मैंने बता दिया, ये तो हर बार ही निकलेगा। इसको मैं बोल सकता हूँ मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब ये H आ जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा, H ओ सॉरी यहाँ पे आ जाएगा OH, भाई O तो था ही, H और आ गया, और ये क्या बन गया, CH3। अब ये कौन सा कंपाउंड है, देखो CH3 CH2OH, दिस इज इथेनॉल।
है ना, एल्कोहल आपका बन गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करता कि C पे एक तरफ ले लेता CH3, एक तरफ H, मैंने बोला ना HH ले लो, चाहे RH ले लो, चाहे RR ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप। तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, फिर से मैं रिएक्शन करवा देता हूँ CH3 MgBr के साथ। तो फिर से वही नेगेटिव पॉजिटिव बना लीजिए इस तरीके से, ये इधर और MgBr इधर। बोलो अब तो हर बार वही होना है, एक तरफ क्या लगा हुआ है CH3 या H, और यहाँ पे आपका है CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OMgBr। अब रिएक्शन किससे होगी, वाटर से, तो क्या निकल जाएगा MgBrOH। इसको निकाल के बाहर कर दीजिए। ये तो सब एग्जाम्पल हैं, ऊपर वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इसी को फॉलो करना है हर बार। CH3 और O के संग क्या जुड़ जाएगा H, तो इधर क्या है CH3, ऊपर क्या है CH3 या H, और दिस इज व्हाट, दिस इज OH। कौन से टाइप का एल्कोहल होगा, ये सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है उस पर 2 कार्बन और लगे हुए हैं, जिस कार्बन पे OH है वहाँ एक ही कार्बन लगा हुआ है, तो ये प्राइमरी और दिस इज सेकेंडरी एल्कोहल, है ना। ये कैसा है 1 डिग्री, और दिस इज व्हाट सेकेंडरी। एक और देख लीजिए, क्या 3rd डिग्री भी बनेगा यहाँ पे, 3 डिग्री एल्कोहल। तो मैं इधर भी CH3 ले रहा हूँ, इधर भी CH3, और ये है ना, और यहाँ पे क्या ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। इनमें नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढ लीजिए। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये इधर आ जाएगा, MgBr इधर आ जाता है आपका। तो ये क्या बन जाएगा, इधर पे क्या होगा CH3, दिस इज CH3, और इट इज अगेन CH3, ये दिस इज OMgBr। बोलो कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, सिंपल है। अब इसमें क्या करना है, अगेन रिएक्शन विद दी वाटर, जो कि हम हर बार करा ही रहे हैं। फिर से क्या होगा MgBrOH निकल के चला जाएगा, है ना, और H यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका, इधर क्या होगा CH3 दिस इज OH, और निकल के क्या चला जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमो हाइड्रोक्साइड। और ये कौन से टाइप का एल्कोहल होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। बोलो, क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उस पर 3 कार्बन और लगे हुए हैं, दिस इज 3 डिग्री एल्कोहल। तो बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन प्रिपेयर ऑल 3 टाइप ऑफ एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है HCHO का। अगर इस कंपाउंड का आप, वैसे तो ये एल्डिहाइड है, बट इस कंपाउंड का अपना एक पर्टिकुलर नाम भी है फॉर्मेल्डिहाइड, और इस कंपाउंड का नाम क्या है, दिस इज एसीटेल्डिहाइड, और इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, दिस इज एसीटोन। तो अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे तो 1 डिग्री एल्कोहल, एसीटेल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कराएंगे तो 2 डिग्री, और एसीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कराएंगे देन यू विल गेट 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो ये थे आपके सारे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखो वी हैव डन प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, है ना, सारे मेथड हमने एल्कोहल की प्रिपरेशन के कर लिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, एल्कोहल की प्रिपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, लिखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स in the following reaction, क्या रिएक्शंस हैं, तो वो मैं कर देता हूं इधर। पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, H2O H पॉजिटिव, ये है आपका ऊपर डबल बॉन्ड O, दिस इज CH2 CO OCH3, ठीक है, और यहाँ पे NaBH4, ठीक। एक लास्ट और है CH3 CH2 CH CH3 CHO, this is NaBH4। so these are the reactions हमें कंप्लीट करनी है ना, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा ध्यान से समझिए, एल्कीन का हम लोग क्या करवा रहे हैं, हाइड्रेशन, और एसिड के प्रेजेंस में वाटर से रिएक्शन हो रही है, हाइड्रेशन हो रहा है मतलब,
और आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एल्कीन की रिएक्शन हम वाटर से करवाएंगे तो क्या बनता है, एल्कोहल। अगर आप चाहें समझने के लिए तो इस H2O को आप लिख लो क्या, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। और अब आपको मालूम है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और हमको वाटर को जोड़ना है, तो कौन सा रूल हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल। तो जो नेगेटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट OH नेगेटिव विल गो टू कार्बन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन, ये तो कहता है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। और जो H पॉजिटिव है दैट विल गो टू कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और दिस इज CH3। दैट इज योर आंसर। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। इन दिस क्वेश्चन ये हो गया साइक्लोहेक्सेन या डबल बॉन्ड O और एक ये लिखा हुआ है। अब इसमें आपको मेनली जो रिकॉग्नाइज करना है वो फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें आपको हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप डू यू सी इन दिस कंपाउंड, इन दिस कंपाउंड वी सी 2 फंक्शनल ग्रुप। ये तो हो गया कीटोन है ना, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन है और ये डबल बॉन्ड हो, तो ये तो कीटोन हो गया। ये वाला कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो इस पूरे को तो मैं मान लूंगा R, कार्बन को इंक्लूड करके ये क्या हो गया R, और C डबल O R, दिस इज एस्टर। व्हाट इज दिस, एस्टर। अब ये एस्टर है, ये आपका कीटोन है, और दिस इज आपका रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। अब हमको मालूम है कि NaBH4 केवल 4 फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड और RH। तो कहीं भी NaBH4 इसको तो रिड्यूस ही नहीं करता है ना, ये हमारी रिड्यूसिंग एजेंट्स वाले टेबल में सब कुछ हम बता चुके हैं आपको पहले ही। तो ये इसको तो रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, ये केवल किसको रिड्यूस कर सकता है, कीटोन को। अच्छा, कीटोन का रिडक्शन होने से बनता क्या है, एल्कोहल। ये सब जो रिड्यूसिंग एजेंट्स मैंने आपको करवाए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है। उसके बेसिस पर ही ये सारे इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो पॉइंट क्लियर है कि NaBH4 इसको रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इसको करेगा। और दूसरा, कीटोन के रिडक्शन से बनेगा क्या, एल्कोहल। वो भी कौन सा एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। तो आप क्या करेंगे, इसको तो ऐसे के ऐसा ही रहने देना है, और कीटोन को डबल बॉन्ड O से हम क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा आपका, योर आंसर विल बी, यहाँ पे क्या होगा, OH। और इसमें आपको कोई चेंज ही नहीं करना, क्योंकि जो NaBH4 है वो इसको चेंज कर ही नहीं पाता है। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, जरा इसको देख लीजिए, एक लास्ट है, इसमें क्या होगा, इसको नहीं कर पा रहा है, इसको तो कर रहा है ना भाई, एस्टर को नहीं चेंज कर रहा है, एल्कोहल को कर रहा है। यहाँ देखो NaBH4 में क्या होगा, दिस इज व्हाट, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर ही देगा और अल्कोहल बना देगा। तो यहाँ CHO की जगह पे आ जाएगा CH2OH। नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं होना है, CH की जगह पे क्या आ जाएगा, CH2OH। बाकी सब सेम टू सेम रहेगा। तो दिस विल बी लाइक CH3 CH2 CH CH3 और CH2OH। दैट इज योर आंसर। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। तो उसके थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको जरूरी है।